हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोजगार क्लासेस 124 में आपका स्वागत है। साथियों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, आने वाले समय में आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम होने वाले हैं और रिसेंट में आरआरबी ग्रुप डी की भी वैकेंसी आ चुकी है। तो उन्हीं को देखते हुए हम आरआरबी एनटीपीसी में पूछे गए जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख रहे थे। उसी सीरीज में यह सेट नंबर हमारा 3 है। और यदि हमारा प्रयास आपको अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो चलिए देर ना करते हुए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पूर्वोत्तर भारत के सेवन सिस्टर्स राज्यों का सदस्य नहीं है? तो सेवन सिस्टर का सदस्य कौन नहीं है? ऑप्शन ए त्रिपुरा, ऑप्शन बी सिक्किम, या ऑप्शन सी मेघालय, या ऑप्शन डी मिजोरम। जो सेवन सिस्टर हैं उनमें से कौन कौन आते हैं? पहला आता है अरुणाचल प्रदेश, दूसरा मेघालय, तीसरा है मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड, असम। ये हमारे सेवन सिस्टर्स हैं। और एक जो हमारा बचा सिक्किम, ये पूर्वोत्तर राज्य में पड़ता है लेकिन यह सेवन सिस्टर का सदस्य नहीं है। इसको सिक्किम को हम बोलते हैं ब्रदर स्टेट। तो यानी 7 सिस्टर और एक ब्रदर स्टेट है, उसे हम सिक्किम बोलते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिक्किम। अगला प्रश्न देख लेते हैं। किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग किया जाता है? नीचे ऑप्शन दिए गए हैं। तो जो जूल है ये कार्य और ऊर्जा का मात्रक है। टेस्ला जो मात्रक है वो है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का। और जो लक्ष्य है वो प्रदीप्त का है, प्रदीप्त का मात्रक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोल। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, कुडनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना किस राज्य में है? ऑप्शन है कर्नाटक, गुजरात, या ऑप्शन सी तमिलनाडु, या ऑप्शन डी राजस्थान। तो जो कुडनकुलम परियोजना है वो है तमिलनाडु में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तमिलनाडु। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा डीआरडीओ द्वारा विकसित एक मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम है? तो ऑप्शन है त्रिशूल, बी धनुष, या सी पिनाका, या डी पृथ्वी। पृथ्वी जमीन से जमीन मार करने वाली मिसाइल है। और त्रिशूल जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पिनाका। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। व्हाट इज उबंटू, यानी उबंटू क्या है? उबंटू एक वेब ब्राउजर है, या एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव है, या मॉलवेयर है, या ऑपरेटिंग सिस्टम। जो उबंटू है ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। यह एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑपरेटिंग सिस्टम। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। सबरीमाला मंदिर कहाँ स्थित है? ये बहुत ही चर्चा में रहा था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केरल। सबरीमाला मंदिर केरल में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। जहां पे डिटेल्स की जरूरत होगी वहां डिटेल्स में क्वेश्चन को बताया जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक दिल्ली में स्थित नहीं है? ये जरूर आपको पढ़ना है कि क्वेश्चन में पूछा जा रहा है या नहीं।
तो अलाई दरवाजा ये नई दिल्ली में है, जो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनवाया गया था। और बुलंद दरवाजा ये फतेहपुर सीकरी में है, जो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर द्वारा बनाया गया था। इंडिया गेट भी नई दिल्ली में है और हुमायूं का मकबरा भी नई दिल्ली में है। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बुलंद दरवाजा, जो फतेहपुर सीकरी में है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। महात्मा गांधी ने साबरमती से लेकर दांडी तक प्रसिद्ध नमक मार्च शुरू किया था। दंडी गुजरात के किस जिले में है? ऑप्शन है पोरबंदर, या ऑप्शन बी नवसारी, या ऑप्शन सी सूरत, या ऑप्शन डी कच्छ। तो जो दांडी है वो दांडी गुजरात के नवसारी जिले में है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नवसारी। गांधी जी ने 6 अप्रैल 1930 दांडी पहुंचकर नमक कानून तोड़ा था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नवसारी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सहजीवी संबंध को दर्शाता है, यानी सिम्बायोटिक रिलेशन? इनमें से जो कौन सा है वो सिम्बायोटिक रिलेशन से संबंधित है? तो ऑप्शन है लाइकेन यानी काई, यूलोथ्रिक्स, या मर्सिलिया, या फ्यूनेरिया। तो जो सहजीवी संबंध है वो है लाइकेन और कवक का, यानी लाइकेन कवक को प्रकाश संश्लेषण के द्वारा कार्बोहाइड्रेट प्रदान करता है, और कवक लाइकेन को खनिज, विटामिन आदि प्रदान करता है। और ये दोनों सिम्बायोटिक रिलेशन से संबंध रखते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लाइकेन यानी काई। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत में केंद्रीय अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो पूछा गया है कि सिप्री, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए शिमला, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी लखनऊ, या ऑप्शन डी रांची। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शिमला। डिटेल्स देख लेते हैं। भारत में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में स्थित है। और देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण संस्थान। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान यह नई दिल्ली में है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान ये लखनऊ में है। और केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक में है। और केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान ये राजमुंदरी में है। और भारतीय लौह अनुसंधान संस्थान यह रांची में है। तो जो इसका सही आंसर दिया था वो हो जाएगा ऑप्शन ए, शिमला। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? ए स्वामी विवेकानंद, बी आत्माराम पांडुरंग, या सी स्वामी दयानंद सरस्वती, या ऑप्शन डी राजा राम मोहन राय। तो प्रार्थना समाज सन 1867 में आत्मा राम पांडुरंग ने इसकी स्थापना की थी। और 1869 में एम जी रानाडे इसके सदस्य बने थे। और उन्होंने इसे बहुत ही लोकप्रिय बनाया। तो संस्थापक पूछा है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आत्माराम पांडुरंग। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। इनमें से दक्षिण अमेरिका के कौन से 2 देश स्थलरुद्ध देश हैं, यानी लैंडलॉक्ड कंट्रीज हैं? तो जानते हैं कि
स्थल रुद्ध देश यानी लैंड लॉक कंट्री कौन कौन से होते हैं? मान लीजिए ये कोई कॉन्टिनेंट यानी महाद्वीप है और यहाँ पे ये समुद्र है, तो ऐसा कोई देश जिसका कोई भी बाउंड्री समुद्र से नहीं लगती है उसे हम स्थल रुद्ध देश बोलते हैं। तो पूछा है दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका के जो देश हैं, जो स्थल रुद्ध देश हैं, वो हैं पराग्वे और बोलीविया। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पराग्वे और बोलीविया। और ऐसे दो महाद्वीप यानी एक है उत्तरी अमेरिका और दूसरा है ऑस्ट्रेलिया। ये दो महाद्वीप ऐसे हैं जहां पे कोई भी देश लैंड लॉक कंट्री नहीं है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पराग्वे एंड बोलीविया। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय की संसद द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? ऑप्शन ए 1988 या ऑप्शन बी 1990 या सी 1991 या ऑप्शन डी 1986। जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो पारित किया गया था वो किया गया था 1986 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1986। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा दर्रा श्रीनगर और लेह को जोड़ता है? ऑप्शन ए जोजिला, ऑप्शन बी बारालाचा या ऑप्शन सी नाथुला या ऑप्शन डी जेलेपला। तो पूछा है श्रीनगर और लेह को। श्रीनगर और लेह को जोड़ने वाला दर्रा है जोजिला दर्रा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जोजिला। नाथुला दर्रा और जेलेपला दर्रा ये दोनों दर्रे सिक्किम में हैं और बड़ा लाचा दर्रा ये हिमाचल प्रदेश यानी एचपी में है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए जोजिला। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन है गोबी मरुस्थल निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? गोबी मरुस्थल ये मरुस्थल है चीन और मंगोलिया के मध्य। चीन ये किस महाद्वीप में पड़ते हैं? ये पड़ते हैं एशिया महाद्वीप में। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एशिया। अगला प्रश्न देख लेते हैं। राजतरंगिणी के लेखक कौन है? ऑप्शन ए कालिदास या ऑप्शन बी चंद्रबरदाई या ऑप्शन सी जयदेव या ऑप्शन डी कल्हड़। तो जो राजतरंगिणी ये कश्मीर के इतिहास से संबंधित है और इसके लेखक कल्हड़ हैं। और राजतरंगिणी में पूछा जाता है कि राजतरंगिणी में कितने तरंग हैं? सॉरी तरंग। तो इसका सही आंसर हो जाता है 8 तरंग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजतरंगिणी में कितने तरंग हैं? तो आंसर होता है 8 तरंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कल्लड़। यानी राजतरंगिणी की जो लेखक हैं वो हैं कल्लड़। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यदि किसी व्यक्ति का द्रव्यमान पृथ्वी की सतह पर 60 kg है तो चंद्रमा की सतह पर उस व्यक्ति का द्रव्यमान कितना होगा? हम जानते हैं कि चंद्रमा पर जो भार है वो पृथ्वी का 1/6 भाग होता है भार का। लेकिन द्रव्यमान हर जगह समान होता है यानी एक समान होता है। तो जो द्रव्यमान पृथ्वी की सतह पर होगा वही द्रव्यमान चंद्रमा की सतह पर भी होगा। तो द्रव्यमान दिया है 60 kg, चंद्रमा की सतह पर भी 60 kg होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 60 kg।
यदि पूछता कि भार क्या होगा, यदि भार दिया है पृथ्वी की सतह पर 60 किलोग्राम, चंद्रमा की सतह पर पूछा है, तो चंद्रमा की सतह पर 60 का 1/6 यानी 10 kg ये भार हो जाता है, लेकिन द्रव्यमान समान रहता है, तो इसीलिए जो पृथ्वी की सतह पर द्रव्यमान होगा वही चंद्रमा की सतह पर भी द्रव्यमान समान होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। गलती से डी टिक मत कर दीजिएगा क्योंकि द्रव्यमान पूछा है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी? ऑप्शन ए गुरु नानक जी, या गुरु तेग बहादुर जी, या ऑप्शन सी गुरु हरगोविंद जी, या ऑप्शन डी गुरु गोविंद सिंह जी। तो खालसा पंथ की जो स्थापना की थी वो गुरु गोविंद सिंह यानी 10वें गुरु थे ये, जिन्होंने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी। और इन्होंने एक पाहुल प्रणाली की भी स्थापना की, पाहुल प्रणाली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गुरु गोविंद सिंह जी, जो सिखों के 10वें गुरु थे। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के किस भाग को उसका मस्तिष्क कहा जाता है? ऑप्शन ए रोम, या बी हार्ड डिस्क, या सी सीपीयू, या डी मॉनिटर। तो जो कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है वो ऑप्शन सी सीपीयू को कहा जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। साथियों, यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। यह प्रयास कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।